जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आज हम श्रवण करेंगे, जानेंगे 2025 में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी कब है, रमा एकादशी का महत्व, व्रत कथा, पूजा विधि, पारण का समय, शुभ मुहूर्त। 2025 का चतुर्मास का आखिरी एकादशी। वर्ष 2025 कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा का अर्थ लक्ष्मी से है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी के केशव स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। यह चतुर्मास की आखिरी एकादशी भी है। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी व्रत की तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 10:35 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 11:12 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर शुक्रवार को है। 17 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण सभी पापों से मानव को मुक्त करने वाली पावन रमा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताते हैं। जो मनुष्य साल भर आने वाली एकादशी तिथि के दिन व्रत धारण नहीं कर पाता है, ओ महज इसी एकादशी का व्रत रखने से ही जीवन की दुर्बलता और पापों से मुक्ति पाकर सुखमय जीवन जीने लगता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसके समतुल फल रमा एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली और कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत रखने से धन धान की कमी दूर हो जाती है। रमा एकादशी पर पूजा के लिए संध्या काल दीपक दान करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और इससे सुख समृद्धि धन में वृद्धि होती है और समस्त बिगड़े काम बन जाते हैं। रमा एकादशी के दिन सुबह उठकर पवित्र नदियों में या घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर पीला चंदन, अक्षत, मोली, फूल, फल, मेवा, तुलसी दल आदि अर्पित करें एवं लक्ष्मी नारायण की धूप दीप व आरती उतारें। इसके बाद एकादशी की कथा सुननी चाहिए एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप जितना हो सके, जितना संभव हो इस दिन करना चाहिए। अब जान लेते हैं रमा एकादशी का पारण का समय। पारण का समय 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से 8:41 पर है। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 12:18 पर है। एकादशी व्रत के नियम। सूर्यास्त के बाद अंजल त्याग, दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले केवल सात्विक भोजन करें। सूर्यास्त के बाद भोजन अन्न ग्रहण न करें। रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का रखने का संकल्प लें। यह दशमी की रात में ही करें। एकादशी तिथि पर प्रातः काल स्नान और संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ और पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लें। पूजा के स्थान को साफ करके एक चौकी या लाल पीला वस्त्र बिछाए। इस पर भगवान विष्णु, उनके वामन रूप और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की गंगाजल से अभिषेक करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूल या गेंदे की माला अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र और से शामिल करें। घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी माता के मंत्रों का भी जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवत गीता के 11वें या 12वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। दिन भर यथाशक्ति निराहार फलाहार व्रत रखें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और जागरण करें। पूजा के अंत में रमा एकादशी व्रत की कथा पाठ का श्रवण करें या स्वयं पाठ करें। पारण का समय एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अनिवार्य होता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। दान दक्षिणा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत खोलें। रमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक मुचकुंद नाम का राजा हुआ करता था। वह भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। उसके
एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से किया। शादी के बाद चंद्रभागा एक बार अपने पति के साथ मायके आई थी। उसी समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिता के राज में एकादशी के दिन सभी व्रत करते हैं। इस दिन न कोई इंसान भोजन करता है और न कोई जानवर। एकादशी से एक दिन पहले राजा ने राज में घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी आ रही है। इस दिन नगर का कोई भी व्यक्ति भोजन ग्रहण न करे। यह सुनकर दामाद चिंतित हो गया। दरअसल राजा का दामाद शोभन बहुत कमजोर था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ, पूरा दिन बिना भोजन किए नहीं रह पाऊंगा, क्या करूँ? यह सुनकर पत्नी चंद्रभागा बोली, मेरे पिता के राज में कोई भी इस दिन अन्न या पानी नहीं लेता है। यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको भी व्रत रखना होगा, इसलिए आप व्रत के दिन राज से कहीं दूर चले जाइए। पत्नी की बात सुनने के बाद पति ने कहा, यदि ऐसा हो तो मैं भी इस दिन व्रत रखूंगा, जो किस्मत में होगा वह होकर रहेगा। इसके बाद शोभन ने विधि पूर्वक रमा एकादशी का व्रत रखा, लेकिन व्रत के दौरान उसे बहुत भूख लगी और कमजोरी लगने लगी। वह पूरे दिन भूख के कारण दर्द और कष्ट झेलता रहा। रात को जागरण के समय बहुत कमजोर हो गया और सुबह होते ही उसके प्राण निकल गए। इस घटना से नगर में शोक का माहौल छा गया। राजा ने विधि पूर्वक उसका दाह संस्कार करवाया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर दिव्य नगर मिला। वह नगर सोने और रत्नों से सजा हुआ था। एक दिन एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचा। उसने शोभन को देखा और पहचान लिया। ब्राह्मण ने उससे पूछा कि उसे यह नगर कैसे मिला। इस पर शोभन ने बताया कि मुझे यह सुंदर नगर रमा एकादशी का व्रत करने के कारण मिला, लेकिन यह अस्थायी नहीं है। ब्राह्मण ने पूछा, यह अस्थिर क्यों नहीं है? यह स्थिर क्यों है? यह अस्थिर क्यों है? शोभन ने बताया कि उसने यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ नहीं किया था। उसने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वह इस नगर के बारे में उसकी पत्नी को जाकर बताए, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी इस नगर को अस्थायी बना सकती है। इसके बाद ब्राह्मण वापस घर लौटा और अगले दिन चंद्रभागा से मिला। उसने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद चंद्रभागा बहुत खुश हुई और बोली, कृपया मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपनी पति से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद ब्राह्मण और चंद्रभागा शोभन के नगर जाने के लिए निकले। सबसे पहले ब्राह्मण को उसे लेकर वामदेव ऋषि के आश्रम गया। वहाँ वामदेव ने वेद मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्रों और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह शोभन के नगर में उससे मिलने पहुंची। शोभन ने अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता से उसका स्वागत किया और उसे अपने पास बिठाया। चंद्रभागा के एकादशी व्रत के पुण्य के कारण नगर स्थिर हो गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।